हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएम सिंबल के ऊपर। इससे पहले हमने डिस्कशन किया था वेरियस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, किसके वेरियस टॉपिक? तो हाँ, प्रोजेक्शन का बहुत सारे टॉपिक के ऊपर हमने देखा, बहुत सारे बेसिक चीज़ हमने रिगार्डिंग प्रोजेक्शन सीखा। क्या क्या हमने सीखा किस तरह एक फेस को प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर वो फेस प्रोजेक्शन प्लेन से या फिर इक्वेटोरियल प्लेन से नीचे रहे तो हम उसको हॉलो डॉट के अकॉर्डिंग से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो उसके ऊपर रहे प्रोजेक्शन प्लेन के ऊपर, और यू कैन से इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर अगर कोई फेस रहे, उसी को अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इन दैट इक्वेटोरियल प्लेन और उल्फ नेट, तो उसी को ही फिर हम सॉलिड डॉट से ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, ये सब चीज़ हमने देखा था। देन किस तरह हम डिफरेंट एक्सिस को मतलब प्रोजेक्ट कर रहे थे। लाइक हम बोलते हैं वन एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री, वन एक्सिस ऑफ 6 फोल्ड सिमेट्री। ठीक है, इस तरह हम बोलते हैं। तो हाँ, वो एक्सिस का अकॉर्डिंग टू एक्सिस का ओरिएंटेशन उसको भी हमने प्लॉट करने को सीखा था। अगर एक्सिस वर्टिकल रहता है तो वो सेंटर से जाएगा उल्फ नेट का। अगर वो हॉरिजॉन्टल रहता है, अगर पैरेलल रिलेशनशिप दिखाता है किसके साथ? उल्फ नेट के साथ। और यू कैन से मतलब अगर वो एक्सिस पैरेलल है टू द आपका इक्वेटोरियल प्लेन, तो उसी को ही फिर हम कहीं ना कहीं एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और वो लाइन के ऊपर फिर हम एंडिंग पॉइंट पे कुछ ना कुछ एक नोटेशन दे रहे थे, जो कि मतलब अकॉर्डिंग टू देयर रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, मतलब कितने फोल्ड का वो रोटेशन दिखा रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट हम ट्राइंगल, एलिप्स, स्क्वायर, हेक्सागोन इस तरह के सिंबल भी यूज़ कर रहे थे। और उसके बाद हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में भी देखा था, हाउ टू प्रोजेक्ट प्लेन्स। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं क्रिस्टल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, मे भी वो प्लेन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, इंक्लाइन हो सकता है, उसको भी किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इससे पहले हमने देख लिया। तो आज हम डायरेक्टली शिफ्ट हो रहे हैं एचएम सिंबल के ऊपर। ठीक है, तो हर एक बेसिक जो भी रिगार्डिंग और क्रिस्टलोग्राफिक प्रोजेक्शन के था, तो हर एक चीज़ हमने देख लिया। तो आज हम शिफ्ट हो रहे हैं एचएम सिंबल के ऊपर। ठीक है, ये एचएम सिंबल क्या है उसको देखेंगे, कि क्योंकि आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा एचएम सिंबल, हरमन मंगुई सिंबल। उसी को ही कहीं ना कहीं फिर बोला जा रहा है एचएम नोटेशन या फिर हरमन मंगुई नोटेशन। तो ये है क्या? ठीक है, और इसको मतलब इसका यूज़ क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, हर एक चीज़ हम देखेंगे एचएम सिंबल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो एचएम सिंबल को बहुत बार बोला जाता है एचएम नोटेशन, और उसी को ही बोला जा रहा है हरमन मंगुई नोटेशन और हरमन मंगुई सिंबल। ठीक है, अब हरमन मंगुई क्या, ये एक साइंटिस्ट है। तो अब आगे हम देखेंगे हर एक चीज़। तो पहली बात तो एचएम सिंबल को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, उसका यूज़ हम क्यों ले रहे हैं? उसका यूज़ इसलिए ले रहे हैं सिमेट्री एलिमेंट को दिखाने के लिए। मतलब जब भी हम बात करते हैं क्रिस्टल का, तो क्रिस्टल का कहीं ना कहीं हम सिमेट्री ऑपरेशन करते हैं। तो मतलब एचएम सिंबल का यूज़ यही है कि सिमेट्री एलिमेंट को हम दिखा पाएँ, क्योंकि ये एक सिंबल है। तो सिंबलिक वे में हम कुछ चीज़ को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी एक क्रिस्टल है सपोज। ठीक है, ये एक क्रिस्टल है मेरे पास, तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, एक एचएम सिंबल के तौर पे, तो इसमें मैं क्या क्या रिप्रेजेंट करूँगा? ठीक है, तो मतलब उसका यूज क्यों मैं कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे रिप्रेजेंट करना है क्रिस्टल को। एचएम सिंबल को यूज़ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये क्रिस्टल को मुझे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इस क्रिस्टल का मैं क्या क्या रिप्रेजेंट करूँगा थ्रू द एचएम सिंबल? तो हम उसका सिमेट्री एलिमेंट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सिमेट्री एलिमेंट में आपका आएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये तीनों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू योर एचएम सिंबल। ठीक है, देन पॉइंट ग्रुप, प्लेन ग्रुप एंड स्पेस ग्रुप, ये सब चीज़ को भी हम उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं एचएम सिंबल के थ्रू। ठीक है, तो एचएम सिंबल का यूज़ कितना, ये देखिए। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, कैसे स्टार्ट हो, वो चीज़ चलिए फिर देखते हैं। ठीक है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर, मतलब जो हम एचएम सिंबल बोल रहे हैं, या फिर यू कैन से हरमन मंगुई सिंबल या फिर एचएम नोटेशन, तो वो मतलब वो उसका नेम कहाँ से आया? आफ्टर द जर्मन क्रिस्टलोग्राफर कार्ल हरमन। ठीक है, कार्ल हरमन एक कौन थे? जर्मन क्रिस्टलोग्राफर थे। उन्होंने कुछ चीज़ें को मतलब क्या स्टडी किया, और कुछ एक मतलब हमें कंक्लूज़न दिया। ठीक है, उसी कंक्लूज़न को फिर हम यूज कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट, मतलब वो सिमेट्री एलिमेंट को, पॉइंट ग्रुप, प्लेन ग्रुप, स्पेस ग्रुप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी सिंबल को यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, किस तरह सिंबल दिया, चले फिर देखते हैं। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस क्या किया, इंट्रोड्यूस्ड इट इन 1928। तो हाँ, हरमन मंगुई सिंबल जो हम बोल रहे हैं, हरमन मंगुई सिंबल क्या है? हम जैसे लिखते हैं कोई भी मतलब क्लासेस हम बोले, क्रिस्टल का क्लास को ही हरमन मंगुई सिंबल बोला जा रहा है। क्रिस्टल का क्लास क्या है? अगर मैं बोलूँ 6/m, 2/m, 2/m, ये क्या है? ये क्लास है किसका? हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का। ओके, तो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में ये क्लास है। तो इसी को ही फिर हम क्या बोल रहे हैं? हरमन मंगुई सिंबल। ठीक है, इसी सिंबल को ही हम बोल रहे हैं हरमन मंगुई सिंबल। और इसी को फिर यूज करके हम मतलब जो भी पॉइंट ग्रुप, प्लेन ग्रुप, स्पेस ग्रुप या फिर सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पहली बार इंट्रोड्यूस किसने किया था? चार्ल्स हरमन ने। कब किया था इंट्रोड्यूस इन 1928। ठीक है, एंड द फ्रेंच
मिनरलोजिस्ट, उसके बाद आए कौन, एक फ्रेंच मिनरलोजिस्ट। तो इन्होंने ये चीज़ मतलब पहले डिराइव किया। देन उसके मतलब ये सब चीज़ मतलब पहले चार्ल्स हरमन ने कहीं ना कहीं दुनिया के सामने लेके आए, ठीक है। वो लेके आए ये चीज़ को कि हाँ इस तरह भी हम क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सिंबल के तौर पे। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने लेके आया, किसने लाया, चार्ल्स हरमन ने। देन उसके बाद आए कौन, फ्रेंच मिनरलोजिस्ट चार्ल्स विक्टर मांगुई, ठीक है। तो चार्ल्स विक्टर मांगुई उसके बाद आए, हु मॉडिफाई इट इन 1931। तो हाँ इन्होंने कुछ मतलब चीज़ें को मतलब क्लैरिफाई किया या फिर कुछ एक आइडिया दिया दुनिया के सामने कि हाँ हम क्रिस्टल को कुछ एक सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत कमियां था या फिर उसमें मॉडिफिकेशन का ज़रूरत था। तो फिर टाइम के साथ आए चार्ल्स विक्टर मांगुई, उन्होंने फिर उसको मॉडिफाइड किया इन 1931, ठीक है। तो इसको मॉडिफाई करने के बाद उन्होंने क्या, एक सिंबल को दिया जो कि इंटरनेशनली या फिर ग्लोबली एक्सेप्टेड हुआ, ठीक है। उसके बाद मतलब इन्होंने तो पहले एक नोटेशन दे दिया, उसको मॉडिफाई किसने किया, चार्ल्स मंगुई ने, ठीक है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग फिर हम बोल रहे हैं एचएम सिंबल, क्योंकि देखिए हरमन ने इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया, दुनिया के सामने लेके आए कि हाँ कुछ ऐसा भी कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग और क्रिस्टलोग्राफी। एक क्रिस्टल को सिर्फ हम इमेज के थ्रू नहीं देख सकते या फिर हम सिर्फ उसको लेटरिंग के थ्रू लिख के नहीं पढ़ सकते। लाइक हम बोलते हैं 1 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री, 3 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री, कुछ इस तरह हम बोलते हैं। तो सिर्फ बोल के हम नहीं पढ़ सकते, इसको एक सिंबॉलिक वे में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज़ दुनिया के सामने लेके आए चार्ल्स हरमन ने, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग फिर हमने मतलब एचएम सिंबल बोले तो एच यहाँ से आया हरमन, ठीक है। देन उसके बाद आए जो कि इसको मॉडिफाइड किया मंगुई, ठीक है, चार्ल्स विक्टर मंगुई। तो उनका नेम से ये मंगुई लेके लिया गया। तो उसके बाद ही ये फिर इसके बाद ही हम बोल रहे हैं एचएम सिंबल, ठीक है, या फिर एचएम नोटेशन, ठीक है, जो भी हम बोल रहे हैं। तो ये चीज़ आया कैसे कि किसने लिखा है वो चीज़ हमने देख लिया। तो चलिए फिर आगे बढ़ते। उन्होंने क्या दोनों मतलब वो दोनों के द्वारा एक नोटेशन दिया गया या फिर एक सिंबल दिया गया जिसको इंटरनेशनल मतलब क्या इंटरनेशनल नोटेशन भी इसके बाद कंसिडर किया गया। आफ्टर 1931 जब इसको मंगुई ने मॉडिफाइड किया, ठीक है, दुनिया के सामने और भी अच्छे से उसको मतलब एक्सप्लेन किया। तो हाँ हर एक क्रिस्टलोग्राफर ने, हर एक जियोलॉजिस्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। दिस नोटेशन इज सब टाइप कॉल्ड इंटरनेशनल नोटेशन। तो इसीलिए इसको मतलब हर एक लोगों को ये ठीक लगा, ठीक है। तो इसी को ही फिर हम आगे चल के इंटरनेशनल नोटेशन भी इसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसी को ये इंटरनेशनल नोटेशन बोला गया एट दैट टाइम, ठीक है। 19 ये बात हो रहा है 1931 का। बिकॉज इट वॉज अडोप्टेड एज द स्टैंडर्ड बाय द इंटरनेशनल टेबल, ठीक है। तो जो भी इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनली ग्लोबली ये इसको एक स्टैंडर्ड के तौर पे आज्यूम करने लगे या फिर स्टैंडर्ड के तौर पे इसको मानने लगे, ठीक है। हर एक लोगों ने इसके साथ मतलब क्या अपना सहमति प्रदान किया कि हाँ ये जो है ये सही है, कुछ इस तरह भी हम क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर ग्लोबली आया एचएम सिंबल का कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद आस्ते आस्ते और भी चीज़ें डेवलप हुई फॉर क्रिस्टलोग्राफी सिंस देयर फर्स्ट एडिशन इन 1951। तो हाँ इसको इंटरनेशनल टेबल में फिर ऐड किया गया 1935 में, ठीक है। तो ये तो हमने इसका हिस्ट्री देखा कि एचएम सिंबल कैसा आया, मतलब एचएम सिंबल का यूज़ क्या है, किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सिंबॉलिक वे में। और इसको सबसे पहले दुनिया के सामने लेकर आए चार्ल्स हरमन ने, फिर उसको मॉडिफाई किया मंगुई ने, ठीक है। और उसको फिर इंटरनेशनल नोटेशन भी माना गया क्योंकि हर एक जियोलॉजिस्ट ने उसको एक्सेप्ट किया एट दैट टाइम 1931 से 1935 के बीच में। फिर उसको मतलब इंटरनेशनल टेबल में फिर ऐड भी किया गया, ठीक है। तो चलिए फिर और थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि एचएम सिंबल किस तरह आया, मतलब एचएम सिंबल को हमने देख लिया, एचएम सिंबल का हिस्ट्री देखा कि वो किस तरह दुनिया के सामने आया, कि किन्होंने लेके आया और उसको फिर मॉडिफाई किया गया, कब वो फिर इंटरनेशनल नोटेशन के तौर पे यूज हुआ। लेकिन अब वो एचएम सिंबल है क्या, वो एचएम सिंबल को चलिए समझते हैं। एचएम सिंबल का तो हिस्ट्री हमने देख लिया, लेकिन एचएम सिंबल क्या है, वो किस तरह उसको हमें लिखना है, किस तरह उसको एक्सप्लेन करना है, उसका यूज किस तरह हमने तो यूजेस देख लिया, लेकिन यूजेस किस तरह उसका लेना है हर एक चीज़ को फिर हम चलिए फिर देखते हैं। तो हाँ ग्रुप विथ वन हायर ऑर्डर, ठीक है, ग्रुप अगर ऐसा रहे जो कि एक हायर ऑर्डर एक्सिस के साथ रहे तो उसके के लिए फिर कुछ मतलब रूल्स उन्होंने दिया हरमन एंड मंगुई ने मिलके, क्योंकि मॉडिफाई किया था इसको मंगुई ने, लेकिन पहली बार दुनिया के सामने लेके आए थे हरमन ने। तो हाँ तो उन्होंने एक मतलब क्या रूल बताया, ठीक है, कि अगर कोई भी एक ऐसा क्लास हो जो कि हायर ऑर्डर का एक्सिस कंटेन करे, मीन्स वो एक क्लास में हायर ऑर्डर का एक्सिस, हायर ऑर्डर एक्सिस मीन्स मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ, एक ऐसा एक्सिस हो जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमेट्री दिखाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमेट्री मीन्स हम लाइक हम बोलते हैं ना 1 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री,
वन एक्सिस ऑफ 6 फोल्ड सिमेट्री, वन एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री। तो जो सिमेट्री बोल रहे कितने मतलब कितने फोल्ड हो रहे, कितने बार सिमिलर फेस अपीयर हो रहे ड्यूरिंग योर 360 डिग्री ऑफ रोटेशन एट दैट क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। कोई भी पर्टिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस से हम अगर रोटेट कर रहे हैं क्रिस्टल को, तो कितने बार सिमिलर फेस अपीयर हो रहे हैं, उसी को ही मतलब उसी फोल्ड कोई वो अगर हायर नंबर पे हो, मतलब वो अगर मैक्सिमम हो लाइक 4 6 जो भी हो, तो उसके फिर अकॉर्डिंग मतलब हमने ग्रुप को एक्सप्लेन करने को ट्राई किया। ठीक है, तो मतलब जो ग्रुप में एक वन हायर ऑर्डर एक्सिस रहे, मतलब जितने भी ग्रुप है अगर उसमें एक हायर ऑर्डर एक्सिस रहे तो उसको किस तरह लिखना है। ठीक है, वो देखते हैं। फर्स्ट पोजीशन, ऑब्वियसली हम 3 पोजीशन देख रहे थे, इससे पहले भी हमने देखा था, मतलब जो 32 क्लासेस के बारे में आपको बताया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 3 प्लेसेस रहते हैं, लेकिन ऐसा तो कंपलसरी नहीं ना हमेशा 3 प्लेसेस फिलअप रहे। तो वो सब चीज़ आज देखेंगे हम यहाँ पर। तो हाँ, सबसे पहले बात तो 3 पोजीशन रहते हैं, 3 पोजीशन में से फर्स्ट पोजीशन को ही हम बोलते हैं, ये जो फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं प्राइमरी डायरेक्शन। ठीक है, और ये किसको इंडिकेट करता है, जेड डायरेक्शन असाइन टू द हायर ऑर्डर एक्सिस। तो हाँ, जब भी अगर आपको एक ऐसा ग्रुप देखने को, मतलब जो भी ग्रुप रहे, उस ग्रुप में अगर एक ही हायर ऑर्डर एक्सिस दिखा रहा है, मतलब एक एक्सिस जो कि मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोल्ड दिखा रहा है ड्यूरिंग दैट एक्सिस को से जब हम रोटेट करते हैं क्रिस्टल को, तो वो जो भी एक्सिस मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमेट्री दिखाएगा उसको हम जेड डायरेक्शन में हमेशा से रखने को ट्राई किए हैं। ठीक है, ये देखिए, इसी को ही हम प्राइमरी डायरेक्शन बोलते हैं, या फिर इसी को ही जेड डायरेक्शन बोला जा रहा है, इसी को ही फर्स्ट पोजीशन बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सिंबल फिट बैठेगा, तो ये चीज़ पहले से ही उन्होंने फिक्स करके रख दिया था कि हाँ, असाइन टू बी हायर ऑर्डर एक्सिस। तो एक जो भी एक्सिस, एक क्लास उसमें डिफरेंट डिफरेंट मतलब एक्सिस है, तो जो एक्सिस हायर नंबर ऑफ सिमेट्री दिखाएगा उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे। ठीक है, तो फिर सेकंड पोजीशन का क्या, सेकंड पोजीशन का देखते हैं। सेकंड पोजीशन में क्या रहेगा, सेकंड पोजीशन में सिमेट्रिकली इक्विवेलेंट सेकेंडरी डायरेक्शन। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन क्या है, सिमेट्रिकली इक्विवेलेंट है सेकेंडरी डायरेक्शन के तरफ। ठीक है, सेकेंडरी डायरेक्शन व्हिच आर परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। तो हाँ, अगर हम एक्सिस लेते हैं, ये हमारा एक एक्स वाई और ये जेड। ठीक है, ऑब्वियसली ये किस तरह रहता है, इस तरह रहता है ऊपर में। ठीक है, कुछ इस तरह जेड एक्सिस, लेकिन 2D में हम दिखा रहे हैं, तो हाँ ये है जेड एक्सिस। तो हाँ, पहले तो हमने देखा जेड एक्सिस में ही मतलब जो रहेगा जेड, मतलब जेड डायरेक्शन में ही रहेगा हायर ऑर्डर का एक्सिस, और उसी को ही हम फर्स्ट पोजीशन में लिखेंगे। तो सेकंड पोजीशन में किसको लिखेंगे, ये क्रिस्टल है, तो ये देखिए हायर ऑर्डर का एक्सिस था, तो इसको हम फर्स्ट पोजीशन में लिखेंगे। ठीक है, अगर ये हायर ऑर्डर एक्सिस है, फिलहाल तो मतलब ये हायर ऑर्डर एक्सिस नहीं है, सॉरी यही है हायर ऑर्डर एक्सिस। यहाँ से एक और एक्सिस जाएगा, मतलब कॉर्नर से कॉर्नर जाएगा, वो जो कि 3 फोल्ड दिखाएगा। ठीक है, तो हाँ ये है हायर ऑर्डर एक्सिस। तो अगर हायर ऑर्डर एक्सिस है तो उसको हम फर्स्ट पोजीशन में रखेंगे। देन सेकंड पोजीशन में क्या रहेगा, और सेकंड पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं, सेकंड पोजीशन को हम बोल रहे हैं सिमेट्रिकली इक्विवेलेंट टू सेकेंडरी डायरेक्शन। सेकेंडरी डायरेक्शन को ही वो इक्विवेलेंट रहेगा कौन, सेकंड पोजीशन, व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस। तो ये अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ जेड एक्सिस या फिर ये जो वर्टिकल रहेगा, तो वो मतलब इसके साथ जो सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। मीन्स अगर ये इस तरह का एक एक्सिस है, परपेंडिकुलर मीन्स ऐसे हो सकता है, फ्रंट टू बैक जा सकता है। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन में हमेशा से हम इसके साथ जो भी परपेंडिकुलर रहे उसको रखेंगे। ठीक है, लेकिन याद रहे हमेशा से ही फर्स्ट पोजीशन में आपको रखना है जो कि हायर ऑर्डर का मतलब एक्सिस रहे या फिर हायर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री दिखाए, उसी को ही फर्स्ट पोजीशन में रखेंगे। और उसका डायरेक्शन भी ऑलवेज आपको जेड एक्सिस में ही देखने को मिलेगा या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्रिस्टलोग्राफी में इसी को ही हम जेड एक्सिस कंसीडर करते हैं, इसी को ही हम सी बोलते हैं, कभी इसको A3 बोलते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन, कब सी बोलना है कब A3 बोलना है, क्योंकि एक्सिस का लेंथ हमेशा इक्वल नहीं रहता, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको नेमिंग करते हैं। वो चीज़ तो आपको पता ही होगा, उसको रखते हैं थोड़ा साइड में, हमारा मेन जो टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं। थर्ड पोजीशन, और हाँ हरमन मंगोई सिंबल में 3 पोजीशन थे, आपको भी पता है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन में हमेशा से हायर ऑर्डर का जो भी रहेगा उसको हम रखेंगे एक्सिस। ठीक है, उसके बाद उसको जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगा उसी को ही हम सेकंड पोजीशन में रखेंगे, और उसी सेकंड पोजीशन को ही फिर बोला जा रहा है, लाइक हम फर्स्ट पोजीशन को ही बोले थे प्राइमरी डायरेक्शन, तो सेकंड पोजीशन को ही हम बोल रहे हैं सिमेट्रिकल इक्विवेलेंट सेकेंडरी डायरेक्शन। ठीक है, देन यू हैव थर्ड पोजीशन। तो यहाँ पर हम किसको रखेंगे, यहाँ पर तो हमने हाँ जेड एक्सिस में जो भी हायर ऑर्डर रहेंगे उसके साथ जो भी एक्सिस परपेंडिकुलर है उसको हम यहाँ पर रख लेंगे, लेकिन थर्ड पोजीशन में किसको रखेंगे, सिमेट्रिकली इक्विवेलेंट टर्शियरी डायरेक्शन। तो हाँ, ये टर्शियरी डायरेक्शन को क्या रहेगा, सिमेट्रिकली इक्विवेलेंट रहेगा, पासिंग बिटवीन सेकेंडरी डायरेक्शन। ठीक है, तो हाँ ये सेकेंडरी डायरेक्शन के बीच से पास करेगा। ठीक है, ये कैसे होगा, चलिए ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज ये आपका एक उल्फ नेट है। अब उल्फ नेट क्या आप सभी को पता है, क्योंकि
ये सब चीज़ एक स्पीयर में चलता है, क्योंकि जब भी हम प्रोजेक्शन का बात करते हैं स्पीयर को लेते हैं तो यही जो मतलब ये जो सर, क्योंकि ये अभी आपको एलिप्स तरह के तरह दिख रहा है, लेकिन इसी को अगर मैं लोअर और अपर हेमिस्फीयर में अगर डिवाइड कर दूँ, या फिर अगर आप बावल को इमेजिन करते हो तो ये जो सरफेस है ये सर्कुलर सरफेस है, ठीक है। तो इसी को ही फिर हम सेपरेट जब एक प्लेन में लेके आके ड्रॉ करते हैं, ये सिर्फ ये सरफेस को हम लेके आ रहे हैं, ना कि टोटल को, ठीक है। ये सर्कुलर सरफेस को ही हम लेके आ रहे हैं, इसी में फिर हम लाइन वगैरह निकलते हैं, तो इसी को ही क्या बोलते हैं हम, उल्फ नेट, ओके। इसको ही हम उल्फ नेट बोलते हैं। तो हाँ, इसमें प्राइमरी डायरेक्शन तो रहेगा जो परपेंडिकुलर रहेगा, या फिर जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस क्या इस तरह रहेगा। तो हमेशा से इस पोजीशन पे, वर्टिकल पोजीशन पे या फिर जेड एक्सिस पे हायर ऑर्डर सिमेट्री को ही हम देखेंगे। एंड सेकंड जो पोजीशन रहेगा इसको क्या, परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर मीन्स ये एक्सिस को अगर कोई परपेंडिकुलर रहता है तो ऑटोमेटिकली ये क्या इस तरह सब एक्सिस वगैरह पार होंगे, किस तरह, इसको परपेंडिकुलर मीन्स हॉरिजॉन्टल, ये देखिए हॉरिजॉन्टल ही रहेंगे। तो इसको इसी को अगर मैं प्रोजेक्शन प्लेन में ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह रहेंगे या फिर इस तरह, तो हाँ कुछ इस तरह यहाँ पर सेकेंडरी एक्सिस रहेंगे। मतलब सेकंड पोजीशन में जो भी एक्सिस रहेगा वो उसी को ही हम बोलते हैं सेकेंडरी इक्विवेलेंट, सिमेट्रिकली इक्विवेलेंट सेकेंडरी डायरेक्शन, ठीक है। जो कि इसको मतलब ये डायरेक्शन को परपेंडिकुलर रहेंगे क्योंकि ये हायर नंबर ऑफ सिमेट्री दिखाएगा। देन थर्ड पोजीशन क्या रहेगा, पासिंग बिटवीन सेकेंडरी डायरेक्शन। सेकेंडरी डायरेक्शन कौन सा था, ये था, तो इसको वो क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है। इसको वो पास करेगा, तो मतलब थर्ड पोजीशन में जो भी रहेंगे तो कुछ इस तरह के एक्सिस रहेंगे जो कि इसी को ही पास करेगा। तो आई होप आपका एच एम सिंबल के बारे में एक बेसिक क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट पोजीशन में किसको रखना है, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन में। और एच एम सिंबल क्या है, किस तरह मतलब एच एम सिंबल का कंसेप्ट आया दुनिया के सामने, उसको किसने पहली बार लेके आया और किस तरह वो मॉडिफाई हुआ और किस तरह वो ग्लोबली एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद उसको हम इंटरनेशनल सिंबल के तौर पे भी यूज करें। तो मतलब एच एम सिंबल बस इतना ही है। इसके बाद क्या है, इंडिविजुअल क्लास, जो कि इससे पहले ही हमने देख लिया था। डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस भी हमने देखा था, मतलब स्टार्टिंग में ही देखा था जब हम प्रोजेक्शन का मतलब बेसिक ही देख रहे थे, वहाँ पर ही हमने देखा था कि किस तरह 32 क्लासेस है, हर एक क्लास को किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पर्टिकुलर क्लास कौन से क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है। और प्रोजेक्शन के बारे में हमने फेस का, एक्सिस का, प्लेन ऑफ सिमेट्री का, हर एक चीज़ का प्रोजेक्शन देख लिया था। तो कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग योर एच एम सिंबल कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।